भैया जेई मेन 2025 का सेकेंड अटेम्प्ट अब सिर पे आ चुका है और मुझे अभी तक नहीं पता कि मॉक टेस्ट देने का एक्चुअल पर्पस क्या है और सही तरीका क्या है। मॉक टेस्ट देने के बाद करना क्या होता है, क्योंकि अब कुछ समय रह गया है और यही वो मेरे इस साल का लास्ट अटेम्प्ट होगा जो डिसाइड करेगा कि मैं अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने वाला हूं या नहीं। और मैंने सुना है भैया कि मॉक टेस्ट एक बहुत की रोल प्ले करता है इन स्ट्रैटेजी, इन प्रिपरेशंस में। तो करते कैसे मॉक टेस्ट, सही तरीके से लगाते कैसे, करना क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है सही तरीके से, क्या आखिरी के इस कुछ समय में मैं मॉक टेस्ट का अभी भी सही यूटिलाइजेशन कर पाऊंगा कि नहीं। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम कवर कर रहे हैं भैया मॉक टेस्ट लगाने का सबसे सही तरीका, कितना मॉक टेस्ट देना है इस आखिरी के कुछ 20-25 दिन में जो आपके पास जेईई मेन सेकेंड अटेम्प्ट में रह गए हैं। तो सबसे पहले समझो मॉक टेस्ट देने का पर्पज क्या है। मॉक टेस्ट हम इसलिए देते हैं कि हमारे कौन से एरियाज स्ट्रांग रह गए, कौन से वीक रह गए, किस पे किस तरीके का फोकस रखना है, आगे किस तरीके से चीजें हमें प्लान करनी है। तो काइंड ऑफ मॉक टेस्ट बोल सकते हो, रियलिटी चेक है। बहुत सारे मॉक टेस्ट बस इसलिए देते हैं भैया कि ठीक है हमने इतना इतना कुछ पढ़ाई किया, अब बस एक टेस्ट दे देते हैं, देखते हैं हमारा कितना बना है कितना नहीं बना है। उससे बस मैं एक गिल्ट फेज में चले जाऊंगा अगर मेरा ढंग का मार्क्स नहीं आया तो। पर अगर ढंग का मार्क्स नहीं आता है मॉक टेस्ट में तो गिल्ट फेज में जाने की बात नहीं है। मॉक टेस्ट का पर्पज ये नहीं है। मॉक टेस्ट का पर्पज ये है कि अगर ढंग का मार्क्स नहीं आया तो फिर उससे मॉक टेस्ट को बैठकर एनालाइज करो, 3 फेजेस में कैटेगराइज करो। सबसे पहला फेज होगा कि कौन से क्वेश्चंस मैंने प्रॉपरली सही किए कॉन्फिडेंस के साथ। दूसरा, कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो 50-50 मेरे पास रहे। अब 50-50 का मतलब यह है कि हो सकता है सही हुआ हो लेकिन उतने कॉन्फिडेंस से मैंने सही नहीं किया। हो सकता है कुछ उसमें मैंने एलिमिनेशन मेथड लगा दिया था या स्मार्ट गेस लगा दिया था तो उस हिसाब से सही हुआ, कॉन्फिडेंस के साथ मैंने उसे सही नहीं किया। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो मेरा गलत हो गया है, मैंने छोड़ दिया था बट मुझे 50-50 आ रहा था, यानी कि सही हो या गलत हो बट उस क्वेश्चन को लेकर मुझे कुछ आइडिया था बट प्रॉपर मैं क्लियर नहीं था। ये सेकंड कैटेगरी बनेगा। फर्स्ट कैटेगरी क्या था, जहां मैं फुल कॉन्फिडेंस में था। थर्ड कैटेगरी रहेगा भैया जहां पर मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था, मैं ब्लैंक था। तो इससे हमें क्या पता चला, फर्स्ट कैटेगरी जो मेरा बिल्कुल स्ट्रांग है इसे बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना है। सेकंड कैटेगरी जहां पर भैया मतलब मैं 50-50 कंफ्यूजन में था, मतलब अगर मैं इस पे भी वर्क करूं तो अभी भी मौका है कि इन क्वेश्चंस को अगर इस पे फोकस करूं तो मैं एक्चुअल एग्जाम में इस पे सही करके आ सकता हूं, ये मेरे पास फोकस देने वाला एरिया है। थर्ड कैटेगरी जहां पे अब ज्यादा भैया वक्त नहीं रह गया, 20-25 दिन है, तो अब इस फेज में ऐसा नहीं कि थर्ड कैटेगरी पे वर्क नहीं करते हैं, बट अभी जो आपके पास समय है जेईई मेन 2025 सेकंड अटेम्प्ट में अब ज़्यादा समय नहीं है। तो थर्ड कैटेगरी वो आपका एरिया है जहां पे मुझे अब बिल्कुल कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, वो मेरा बिल्कुल वीक एरिया। अब मेरे पास समय नहीं है कि इस एरिया पे मैं फोकस करूं। तो अब आप देखो कि अगर फर्स्ट कैटेगरी में बहुत सारे चैप्टर्स आपके पास लाई कर रहे हैं, सेकेंड कैटेगरी में थोड़े बहुत है और थर्ड कैटेगरी में बहुत कम। थर्ड कैटेगरी तो बिल्कुल ही छोड़ दो। तो अगर आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स फर्स्ट कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं, सेकंड कैटेगरी में थोड़े बहुत है, तो आप ट्राई करो कि हर 2 से 3 दिन में एक मॉक टेस्ट दो, ठीक है, ताकि ये जो कुछ चैप्टर्स रह गए ना सेकंड कैटेगरी में, इन्हें हम धीरे धीरे करके, कैसे वो अब देखते हैं, धीरे धीरे करके हम फर्स्ट कैटेगरी में लेकर आ रहे हो। कैसे करना है सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात कर रहे हैं कि किन्हें कितना मॉक टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। फिर अब इस मॉक टेस्ट का करना कैसे, क्या प्रिपरेशन करना, वो सारी चीजें भी हम समझेंगे। तो अगर आपका फर्स्ट कैटेगरी में बहुत सारे चैप्टर्स लाइक 50 to 60-70% ऑफ द चैप्टर्स लाई कर रहे हैं और 10 to 20-25% चैप्टर्स, 20-25% चैप्टर्स अगर आपके पास सेकंड कैटेगरी में लाई कर रहे हैं और थर्ड कैटेगरी में 5-10% चैप्टर्स, तो आप हर 2 से 3 दिन पे एक मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें भैया 50% मेरे पास चैप्टर्स फर्स्ट कैटेगरी में है, 30% चैप्टर्स सेकंड कैटेगरी में है और मान लेते बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स हमारे पास थर्ड कैटेगरी में है। इस केस में आप क्या करोगे भैया कि हर 3 से 4 दिन पे आप एक मॉक टेस्ट दोगे इस फेज में, अगर 20 से 25 दिन आपके पास रह गया तो। लेकिन अगर मेरे पास भैया 30% चैप्टर्स के आसपास फर्स्ट कैटेगरी में है, 50% चैप्टर सेकंड कैटेगरी में है और बाकी हमारे पास 20-30% अपना थर्ड कैटेगरी में है, तो इस केस में आप वीक में सिर्फ एक मॉक टेस्ट दोगे। वीक में सिर्फ एक मॉक टेस्ट दोगे कि भैया मेरा क्या एनालिसिस करना है क्या नहीं। और अगर आपका फर्स्ट कैटेगरी में भी बहुत कम लाई कर रहा है, सेकंड कैटेगरी में भी बहुत कम लाई कर रहा है और मेजर आपके पास थर्ड कैटेगरी में लाई कर रहा है, तो अभी आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे। सिर्फ एक मॉक टेस्ट आपने शुरू में आज दिया, जब ये वीडियो देख रहे हो आज दिया,
उसके बाद अगर देख रहे हो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में बहुत कम लाइक कर रहा है, थर्ड कैटेगरी में मेजर चैप्टर्स लाइक कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट फर्दर नहीं दोगे। आप ज्यादा से ज्यादा थर्ड कैटेगरी में देखो कि कौन कौन से इजी किल चैप्टर्स है, उन्हें मैं कवर कर सकता हूं। कैसे पता चलेगा भैया? मेरा इजी किल चैप्टर्स वाला वीडियो देख लो, बहुत पहले मैंने अपलोड किया था, कौन कौन से चैप्टर्स जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सकते हैं वो देख लो। फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी वाले जो भी चैप्टर्स रह गए उनके ऊपर अच्छे से फोकस कर लो, फर्स्ट कैटेगरी के ऊपर। मतलब यहां पर अब आप थर्ड कैटेगरी कवर करोगे क्योंकि आपके पास ज्यादा चैप्टर्स ही कवर करने के लिए नहीं है। मॉक टेस्ट ज्यादा नहीं दोगे, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर्स कवर करोगे। लेकिन अगर हम बात कर ले बाकी पिछला 3 कैटेगरी, जहां पर भैया मेजॉरिटी चैप्टर्स हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी में लाइक कर रहे थे, आपको करना यह है कि आप हर 2 से 3 दिन में मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो मेजॉरिटी चैप्टर तो फर्स्ट कैटेगरी में है, कुछ चैप्टर सेकंड कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी भूल जाओ क्योंकि वहां बहुत मिनिमम आपके लिए है। तो आप जैसे ही मॉक टेस्ट दे रहे हो, एनालाइज कर रहे हो कि अच्छा ये चैप्टर्स मेरे पास सेकंड कैटेगरी में, उनके वन शॉट्स देखो, जो सेकंड कैटेगरी में उनके वन शॉट्स देखो, और फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते रहो, दिन भर प्रैक्टिस करो। ठीक है, जैसे आज आपने मॉक टेस्ट दिया, सुबह सुबह मॉक टेस्ट दिया, दोपहर तक एनालिसिस कर लिया, शाम तक बैठकर, ठीक है, आज आप जो फर्स्ट कैटेगरी में, जिनका मेजॉरिटी फर्स्ट कैटेगरी में लाइक कर रहा है, और सेकंड जिनका मेजॉरिटी चैप्टर स्ट्रांग है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में है और बहुत कम आपका वीक एरिया है, उस केस में हम क्या करना है भैया? 2 से 3 दिन हम हर 2 से 3 दिन में मॉक टेस्ट देंगे। तो हम क्या करेंगे कि आज सुबह सुबह हमने मॉक टेस्ट दिया, दोपहर तक एनालाइज कर लिया, फिर उसके बाद आज जो पूरा दिन पेंडिंग है उसमें सेकंड कैटेगरी में जो चैप्टर्स लाइक कर रहे थे, जो हमारे पास नॉर्मल 50-50 थे, उन चैप्टर के वन शॉट्स देखो, और अब अगला पूरा दिन बैठकर उन चैप्टर के मॉक टेस्ट दो। ठीक है, और फिर अगर तीसरा दिन, अगर 3 दिन बाद, अगर 3-3 दिन का ऐसा फेज लेके चल रहे हो, 3 दिन बाद अगर मॉक टेस्ट देने वाले हो, तो तीसरे दिन बैठकर आप पूरे सिलेबस का रिवीजन करो। ठीक है, इसमें बीच बीच में आप ऐसा कुछ टिक भी लगाते जाओ कि ये क्वेश्चन मुझे स्ट्रॉन्ग मतलब डाउटफुल लगा था, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, तो ऐसे क्वेश्चन हम बार बार करते भी जाएंगे। ठीक है, और आपके मॉक टेस्ट देने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो लगे हाथ इसी बहाने आप डिफरेंट काइंड ऑफ पूरे सिलेबस पे आपका बार बार मॉक टेस्ट के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रहा होगा। और क्योंकि आपके क्वेश्चन ज्यादातर सही हो रहे हैं, आप ज्यादातर स्ट्रॉन्ग एरिया में लाइक कर रहे हो, तो काइंड ऑफ ये आपका पीवाईक्यू प्रैक्टिस बोल सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के तरीके से भी आप दे रहे हो मॉक टेस्ट। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनका मेजॉरिटी सेकंड कैटेगरी में लाइक कर रहा है सिलेबस, मतलब ज्यादातर कंफ्यूजन में है, ठीक है, 50% आप बोल सकते हो फर्स्ट कैटेगरी में है, 30% आपका 50% स्ट्रॉन्ग है, 30% अब आपका कंफ्यूजन वाला है, और बाकी आपके 20% बोल सकते हो वीक एरियाज है। उस केस में आपको क्या करना भैया कि हर 4 दिन पे आप मॉक टेस्ट दो। करना वही है आपको कि सुबह सुबह बैठ के हमने मॉक टेस्ट दिया, दोपहर तक एनालाइज कर लिया, और शाम तक हमारे पास जो कंफ्यूजन वाले एरियाज थे 30% सिलेबस, उसका वन शॉट के थ्रू थ्योरी कवरेज कर लिया। फिर उसके बाद हम अगले दिन बैठकर, सेकेंड डे हम बैठकर जो हमारा कंफ्यूजन वाला था उसका पीवाईक्यू लगाएंगे, और उसके बाद हम अपना थर्ड डे जो 50% स्ट्रॉन्ग एरिया था उसका पीवाईक्यू लगाएंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे भैया, अगेन अगर हमारे पास समय है तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जो बिल्कुल वीक वाला एरिया है वो भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। फिर चौथे दिन हम ऐसे ही मॉक टेस्ट देंगे। तो आपका भी मॉक टेस्ट देने का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो आपका यूजुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के थ्रू भी हो रहा होगा, आप डेली पीवाईक्यू भी दे रहे हो। ठीक है, फिर अब अगर इसके बाद हम देख ले भैया उनका जिनका 50% आपका ये 50% जो सिलेबस है ये आपका 50-50 कंफ्यूजन वाले एरिया में है, 30% आपके पास स्ट्रॉन्ग एरिया में, और बाकी 20% बोल सकते हो वीक एरिया में। इस केस में भी आपको वीक एरिया को टच नहीं करना है। वही करोगे अब आप एक वीक में, ठीक है, एक वीक में आप एक मॉक टेस्ट दोगे। करोगे क्या भैया कि सुबह सुबह उठ के, आज हमने जैसे पहला दिन हमने मॉक टेस्ट दिया, दोपहर तक एनालाइज कर लिया, और शाम तक बैठकर या फिर अगले दिन दोपहर तक जितना भी हमारे पास ये 50-50 कंफ्यूजन वाला था उसका वन शॉट देखेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे भैया, इसके बाद फिर हम क्या करने वाले कि अगर मान लेते हैं आज जिस दिन आपने मॉक टेस्ट दिया उसके रात तक आपने वन शॉट कवर किया, अगले दिन दोपहर तक भी वन शॉट कवर किया, तो जो अगले दिन दोपहर तक वन शॉट कवर किया है उसका पूरा दिन और अगला पूरा एक दिन, ठीक है, उसका पूरा दिन और अगला पूरा एक दिन आप क्या करोगे कि जो स्ट्रॉन्ग एरिया था उसका पीवाईक्यू कवर करोगे। फिर उसके बाद अब कुछ गैप आ चुका है, जब आपने वन शॉट वाला कवर किया था 50-50 कंफ्यूजन वाला, तो अब आप ट्राई करो कि इस 1-1.5 दिन के बाद जो हमारे पास और 2-3-4 दिन हाथ में है, इसमें मैं वो सारे पीवाईक्यू कवर कर पा रहा हूं कि नहीं जो अभी अभी मैंने वन शॉट कवर किया था।
ठीक है, क्योंकि अभी 50% आपने 50% सिलेबस ऐसा है जो कि 50-50 वीक वाले एरिया में है, तो उसे कवर करने के लिए आपको ज़्यादा समय चाहिए होगा। और ज़्यादा आपने थ्योरी कवर किया है तो थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्सेशन दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिस दिन हमने वन शॉट कवर किया उसी दिन हम बैठ गए उनका पीवाईक्यू कवर करने, नहीं। जब आप वन शॉट कवर करोगे 1-1.5 दिन, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस था, फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग वाला एरिया था वो आप 1-1.5 दिन उसका पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, और उसके बाद बचा हुआ जितना रिमेनिंग डेज है आप उन 50% जो एरियाज का आपने वन शॉट कवर किया था उसका आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। फिर वापस से आप अपना नॉर्मल पीवाईक्यू कवर फिर एक मॉक टेस्ट दो। तो इस तरीके से चीजें चलेंगी। लेकिन हाँ, जिनका मेजॉरिटी एरिया वीक था वो मॉक टेस्ट सिर्फ एक बार अभी देंगे और उसी मॉक टेस्ट के बेसिस पे आगे पूरा अपना प्रिपरेशन करते रहेंगे। ज्यादा समय नहीं आपके पास मॉक टेस्ट के लिए। लेकिन चाहे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, चाहे किसी भी फ्रीक्वेंसी पे मॉक टेस्ट दे रहे हो, ध्यान देना कि हर एक वीकेंड पे, मतलब सप्ताह में एक बार हम कम से कम फुल सिलेबस रिवीजन कर रहे हो। कैसे करना है, मेरे वेबसाइट पे जाओगे, दिवास्त्रा के वेबसाइट पे, दिवास्त्रा काउंसलिंग का पेज का ऐसे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस पर भी क्लिक करोगे तो आपके पास ऊपर में बुक्स जो पेज खुलेगा उसमें बुक्स लाइब्रेरी का सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करना, रिवीजन कार्ड में जाना, रिवीजन नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, उससे रिवीजन नोट्स पढ़ सकते हो। अप्रॉक्स 80 to 90 पेजेस के आपके रिवीजन नोट्स फिजिक्स केमिस्ट्री के मिल जाएंगे और मैथमेटिक्स के 50 पेजेस के आसपास। बार बार रिवीजन करोगे तो अगली बार रिवीजन करने में कम समय लगेगा। तो अब रिग्रेस कर दो यार, पढ़ाई का समय 13-14 घंटे जो करना पड़े कर जाओ, कुछ समय अब बस बच गया है, यही लास्ट फेज हमारे पास इस साल का। अगर नहीं आया तो फिर या तो ड्रॉप लोगे और एक साल, तो उससे अच्छा है 14 घंटे 15 घंटे तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर समय रिलैक्सेशन भी चाहिए शरीर को। लेकिन 14 घंटे मानता हूँ हेक्टिक है, बट कुछ ही समय रह गया है, दे दो यार समय। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर और भी किसी टॉपिक के ऊपर डाउट हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जाने के बाद आईआईटी अपना इंटर्नशिप प्लेसमेंट रिलेटेड, या फिर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन रिलेटेड, बोर्ड्स रिलेटेड, कुछ भी चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। या फिर अगर 1-on-1 बैठकर गूगल मीट पे अगर चीज़ें समझनी है, डाउट्स पूछने हैं, तो मेंटरशिप दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए मेरे साथ इनरोल कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिलहाल अगर हम बात कर लें तो अगर वीडियो पसंद आए, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।